ओके। विपिन जी अपना वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है। ठीक है अपन बस 1 मिनट बचा है फिर शुरू करते हैं। कल के क्वेश्चन याद है क्या आनंद भाई? अपने लास्ट में जो थे। एक एक तो किसी ने पूछा था कि हमें भगवान बनने का मोक्ष जाने का है क्या, मतलब भगवान कैसे बनते हैं और हम में भी भगवान बनने की कैपेसिटी है क्या। एक तो वो था और दूसरा था हाँ, आर्य है उसमें एरावत क्षेत्र में कैसे जाते हैं। ओके। हम्म, ठीक है अपन शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र एवरीवन। मैं यहाँ पे आज पंडित जी विपिन जी जैन शास्त्री फ्रॉम नागपुर का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगा। आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं उनका कुछ उनके बारे में बोल सकूं, उनका परिचय दे सकूं। बट सीरियसली विपिन जी को कोई परिचय की जरूरत है नहीं। वो हमारे साथ 2015 से जैना कन्वेंशन के माध्यम से भी जुड़े हैं और करीब उसी टाइम से या उससे पहले से वो अमेरिका के अनेक शहरों में आते जाते रहे हैं, प्रवचन दिया है। अभी भी 2025 लास्ट ईयर के जैना कन्वेंशन में शिकागो में थे। वो नियमित रूप से धार्मिक शिक्षण और जैन दर्शन पर कई सारे व्याख्यान उनके उपलब्ध हैं। उन्होंने विश्व स्तरीय शतपथ प्रश्न मंच का भी संचालन किया है, जिसमें 12,000 से अधिक साधर्मी ने भाग लिया। उनने वो सतपथ फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, जिसके माध्यम से सतपथ पाठशाला, जैन धर्म कार्यशालाएं, महापुरुष जयंती, 10 लक्षण महापर्व, सतपथ शैक्षणिक यात्राएं तथा मराठी व्याख्यान श्रृंखला जैसी अनेक गतिविधियों का सफल संचालन किया जा रहा है। आप अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हैं तथा अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्था जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका जाना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। जाति मत पंथ एवं संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर आप तीर्थंकरों की वाणी को सरल, वैज्ञानिक एवं जीवन उपयोगी रूप से नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सतत समर्पित है। आपके प्रवचन एवं व्याख्यान विपिन जैन शास्त्री यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से उपलब्ध है। मैं इसी के साथ विपिन जी से कहूंगा कि मंगलाचरण करके आज का अपना प्रवचन शुरू करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम 1-2 मिनट का मांगलिक करेंगे। देव शास्त्र गुरु की स्तुति साथ में आप पढ़ेंगे। भले ही एक दूसरे को आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन लिरिक्स लिखे आएंगे तो आप उसको। सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारोहने, सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने। उपदेश दे हित कर अनेकों, भव्य निज सम कर लिए। रविज्ञान किरण प्रकाश डालो, वीर मेरे भी हिए। रविज्ञान किरण प्रकाश डालो, वीर मेरे भी हिए। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण, पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए
जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्मा में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। अष्टानिका महापर्व का मांगलिक अवसर चल रहा है और हम इन दिनों जैन दर्शन को और गहराई से समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। कल हमने बहुत ही बेसिक चर्चा की थी जैन धर्म और अष्टानिका महापर्व का। आज हमारा टॉपिक है जिन और जैन। मैं समझता हूँ आपका आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके इस मायने में जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जैन समाज आगे बढ़ रही है। और अगर हमने जैन धर्म की जो मूल अवधारणाएं हैं या जैन धर्म के जो मूल विचार हैं हम उस पीढ़ी तक ना पहुंचा पाए तो शायद राह चलते हमारे बच्चों से कोई पूछे ये जैन क्या होता है और वे जवाब ना दे पाएं, या ये कहें कि सिर्फ राशन कार्ड या आईडी कार्ड में मेरे नाम के पीछे लगा हुआ है, आई डोंट नो, तो शायद हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करेंगे। हम और आप में से भी कितने लोगों को जिन और जैन इन शब्दों का अर्थ पता है। निसंदेह ये शब्द से तो हम परिचित हैं, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम इन शब्दों से भी अपरिचित हों। शब्द तो हम पहचानते हैं, एक जिन शब्द है और एक जैन शब्द है। हम इन्हीं दो शब्दों पर आज पूरा व्याख्यान आधारित करेंगे और आज मैं थोड़ी स्पीड से बात करूंगा। जहां भी आपको लगे आप नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आंसर सेशन में अपन उनके समाधान करने की कोशिश करेंगे। कल का एक क्वेश्चन जो पेंडिंग था, दो क्वेश्चन पेंडिंग थे, तो एक क्वेश्चन तो मैं आज लेता हूं अभी 2 मिनट में और एक क्वेश्चन की चर्चा कल करूंगा, क्योंकि कल हम डिटेल कॉस्मोलॉजी पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो वो एरावत क्षेत्र हम कैसे जा सकते हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। एक प्रश्न ये आया था, क्या हमारे अंदर भगवान बनने की क्षमता है? निस्संदेह हमारे अंदर भगवान बनने की क्षमता है। सर्वशास्त्र इस बारे में एक मत है। मुद्दा तो ये है हमारे में क्षमता है कि नहीं है, हम ये कैसे डिसाइड करें। हमारे भव का अंत आ गया है या नहीं आया है, अथवा कई बार ये प्रश्न भव्य और अभव्य के बीच में भी घूमता है, हम भव्य हैं या नहीं हैं, ये हम कैसे निर्धारित करें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में जिस विद्यार्थी का एडमिशन हो गया है उसे ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए मुझ में डॉक्टर बनने की योग्यता है या नहीं है। अनंतानंत जीव राशि में से आप जैन कुल में जन्म लिए हैं और उसके बाद देव शास्त्र गुरु से आपका परिचय हुआ है और जिन शासन को समझने की जिज्ञासा बता रही है कि हमारे अंदर पात्रता है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सभवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम, के जो जिनवाणी को अति उत्साह अति प्रीति से सुनता है, आचार्य कहते हैं ये निर्वाण का पात्र है, ये मोक्ष का पात्र है। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम बीज के अंदर एक वृक्ष नहीं देख पाएंगे तो शायद हम कभी फल नहीं ग्रहण कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है और जैसे जैसे हम विषयों में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये महसूस भी कर पाएंगे कि हमारे अंदर शक्ति है। और वो शक्ति हम प्रकट कैसे कर सकते हैं, बात तो ये है, शक्ति तो है ही है, प्रकट कैसे हो उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे।
चलिए आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज का टॉपिक हम कोशिश करेंगे शास्त्र आधारित हम व्याख्याएं करें। सामान्य व्याख्याएं आपको पता है, जिन और जैन ये दो शब्द हैं। जिन माने हमारे आदर्श, जिन माने हम जिन्हें उपासना आराधना करते हैं, जिन माने जो मुक्त हो गए हैं, जिन माने जिन्होंने जीत लिया है, जैन माने उनके पीछे पीछे जो लगे हुए हैं, उनके अनुयायी, उनके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करने वाले। ये इनकी स्थूल व्याख्याएं हैं। हम इसकी शास्त्रीय व्याख्याएं करेंगे। पहले जिन शब्द की व्याख्या करेंगे, बाद में जैन शब्द की व्याख्या करेंगे। सामान्यतः हम आपसे पूछें जिन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो मुझे बड़ी राहत मिल जाएगी अपनी बात कहने के लिए। यदि आप में से कोई बताना चाहे जिन शब्द का क्या अर्थ है, जैन शब्द का नहीं। हम और आप अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, या जो नहीं भी लिखते हैं वो कहते हैं कि हम जैन हैं। कई लोग जाति से अपने आप को जैन मानते हैं, मतपंथ संप्रदाय से जैन मानते हैं, कुल परंपरा से जैन मानते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल जैन क्या है। वो बाद में जानेंगे, पहले जिन क्या है ये जानना चाहते हैं। तो जिन के बारे में कोई बताना चाहे तो बता सकता है, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ विपिन भाई, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट शायद नहीं कर पाएंगे, एक सेकंड। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया क्या? हाँ या मैंने ही किया एक्चुअली। ओके। जी तो जत मैं ऐसा मानता हूँ शायद कि कंकरेंस ऑफ द इनर वॉइस, इफ आई कैन कंकर ऑन माय इनर वॉइस देन आई एम जीन। बहुत बढ़िया। और कोई? किसी ने आनंद भाई, उस पे लिखा है माइक्रोफोन डज नॉट वर्क, सो जिसने कषाय को जीत लिया है वो जिन है। आनंद भाई कुछ कह रहे हैं? बांसुरी जी ने लिखा है चैट पे। शायद। हेलो। आवाज आ रही है? या सो विपिन जी, दो आंसर है। एक शीतल जी एंड क्षितिज शाह डला से, जीन इज इक्वल्स टू जिनेन्द्र भगवान हु डिस्ट्रॉय इनर शत्रु। सो एक आंसर है जीन इज इक्वल टू जिनेन्द्र भगवान, दूसरा आंसर है फ्रॉम नीरू हु डिस्ट्रॉय इनर शत्रु, एंड तीसरा आंसर है भानु से, जिन मीन्स केवली। चलिए हम वापस आ गए हैं। ये संयोग वियोग बने रहेंगे, अब पूरी तरह से हमारी पर्याय बदले उससे पहले हमें अपना काम कर लेना चाहिए। ये इसका सिंबॉलिक है। आई थिंक अब आवाज आ रही होगी। यस यस, अभी आवाज ठीक है बिपिन जी। ओके। हाँ, थैंक यू जिन लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है। कई तरह की परिभाषाएं आपके पास हैं, मिलती जुलती। और अब हम सीधे शास्त्रों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में शास्त्र क्या कहते हैं। एक बहुत बेसिक सी परिभाषा है, जिन माने जिन्होंने जीत लिया है। और हमारे सामने क्वेश्चन है तो किसको जीत लिया है? तो हम सामान्यतः कहते हैं इंद्रियों को जीत लिया है। और इंद्रियों से हम परिचित हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां हमारे पास हैं। हम मनुष्य हैं तो एक मन और हमारे पास है। इस तरह से इनको जीत लिया है, हम उसे जिन कहते हैं। बराबर है। जब हमने आचार्यों से पूछा तो आचार्य कहते हैं कि कह सकते हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो वे जिन हैं, लेकिन वास्तव में जो शास्त्रीय परिभाषाएं उपलब्ध हैं
वहां लिखा है जिन्होंने कषायों को जीत लिया है वो जिन है। अब आप कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो हमको ये समझना होगा इंद्रियों को जीतना का अर्थ क्या होता है। इंद्रियों को जीतना माने क्या। जैसे मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास कान हैं, मेरे पास हाथ पैर हैं, मेरे पास रसना इंद्री है, मेरे पास घ्राण इंद्री है, मेरे पास इंद्रियां हैं। अब मैं इनको कैसे जीत सकता हूं। तो एक दुनिया में एक तरह तरह से कोशिशें चलती हैं इंद्रियों को जीतने की। और वो बहुत इतनी वैरायटी है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उपवास करना भी इंद्रियों को जीतने का एक तरीका है। रात्रि भोजन आदि का त्याग करना भी इंद्रियों को जीतने का एक तरीका है। जमीन पर सोना, चटाई पर सोना, ये भी एक इंद्रियों को जीतने का तरीका है। नंगे पैर चलना, ये भी इंद्रियों को जीतने का एक तरीका है। ये सामान्य तरीके तो हमने अपने आसपास देखे होंगे। जैन दर्शन के अलावा भी अन्य दर्शनों में इंद्रियों को जीतने की बात कही गई है और वहां भी तरह तरह से कोशिशें की गई हैं इंद्रियों को कैसे जीता जाए। जंगलों में चले गए हैं, अलग तरह से जीवन शैली उन्होंने अपना ली है इंद्रियों को जीतने के लिए, क्योंकि इंद्रियां तकलीफ देती हैं, ये सब महसूस करते हैं। इंद्रियां हमें परेशान करती हैं, इंद्रियां हमें विवश करती हैं विषय भोगों के लिए, और हम बचना चाहते हैं उनसे। तो रास्ते ढूंढते हैं तरह तरह के। मैं कहना चाहता हूँ भारत में ऐसी भी एक कहना चाहिए परंपरा है इंद्रियों को जीतने की कि कल्पना से परे हम नहीं सोच सकते हैं। कई इंद्रियों को नष्ट करके इंद्रियों को जीतना चाहते हैं। जैसे आंखों ने कुछ विकार देख लिया, विकृति देख ली और उससे हमारा मन मनिल हो गया, तो हम आंखों को फोड़ देना चाहते हैं। तो उससे भी एक रास्ता लगता है कि चलो इससे हम इंद्रियों को जीत जाएंगे। सूरदास जी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वे मंदिर में बैठे हुए थे, कोई महिला दर्शन करने आई, उनके मन में विकृति हो गई तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, ये कह के कि ये आंखें किसी काम की नहीं है, इन आंखों की वजह से मुझे विकृति हुई है। और बाद में भी उन्होंने कविताएं लिखी, लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि पहले जो कविताएं लिखी थी और बाद में जो कविताएं लिखी थी, जब आंखें नहीं थी, तो आंखें जब नहीं थी तब ज्यादा श्रृंगारिक कविताएं लिखी गई। कहने का मतलब ये है कि कविताएं आंखों से नहीं लिखी जा रही थी, कविताएं तो अपने हृदय में बैठे हुए विकार से लिखी जा रही थी। तो आंखों को फोड़ने के बाद भी, इंद्रियों को नष्ट करने के बाद भी हो सकता है विकार जिंदा रह जाए। तो जैन दर्शन इंद्रियों को जीतने का रास्ता इंद्रियों को कष्ट पहुंचाना नहीं मानता है। आप अगर इंद्रियों को तकलीफ दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम इंद्रियों को जीत जाएंगे, ये रास्ता नहीं है। वास्तविकता ये है विकार इंद्रियों में नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से तो व्यक्त होता है, इंद्रियों के माध्यम से तो रिफ्लेक्ट होता है। आंख विकृत नहीं होती है, आंख तो आंख है। आंख के पीछे जो आत्मा है, आत्मा के मन में जो परिणाम है, वो परिणाम आंखों में दिख सकते हैं, वो परिणाम इंद्रियों में नजर आ सकते हैं। इंद्रियां खुद होके विकृत नहीं होती हैं। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, यदि हमने कषायों को जीत लिया तो इंद्रियों तो स्वयं ही जीतने में आ जाएंगी। हम अपने मुनिराजों को देखें या भगवंतों को देखें, अनंत परमात्मा के पास बोलो पांचों इंद्रियां हैं या नहीं है। यदि आपने भगवान के दर्शन किए हों तो आप बताइए उनके पास इंद्रियां हैं या नहीं है। सिद्ध की प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, सिद्धों के पास तो नहीं है। अरहंतों के पास इंद्रियां हैं क्या नहीं है, उनके पास आंखें हैं क्या नहीं है, कान है क्या नहीं है, हाथ पैर हैं क्या, स्पर्शन है, रसना है, इंद्रियां हैं क्या नहीं है। तो बोले इंद्रियां तो दिखती हैं, लेकिन इंद्रियों का उपयोग नहीं है। वो कान से कुछ सुन नहीं रहे हैं, आंख से कुछ देख नहीं रहे हैं, रसना इंद्री से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, घ्राण इंद्री से कुछ सूंघ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां वर्किंग कैपेसिटी में कब आती हैं? जब अंदर में विकार उत्पन्न होता है। अंदर में विकार नहीं होगा तो इंद्रियों में सक्रियता नहीं आएगी। इंद्रियों के काम करने के लिए चैतन्य में विकार चाहिए। अच्छा, मुर्दे के पास इंद्रियां होती हैं कि नहीं होती हैं? तो वो कुछ विकार करती हैं कि नहीं करती हैं? अस्वस्थ व्यक्ति के पास इंद्रियां होती हैं कि नहीं होती हैं? वे कुछ विकार करती हैं कि नहीं करती हैं? तो जो विकार हो रहा था वो इंद्रियों से नहीं हो रहा था। इंद्रियों पे नाराजगी व्यक्त मत कीजिएगा, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा था। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अंदर में जो कषाय भाव है, अंदर में जो अज्ञान भाव है, वहां से विकृति प्रारंभ हुई थी। तो ये मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया है
कि जैन दर्शन किस तरह से सोचता है, ताकि आप इंद्रियों पे नाराजगी व्यक्त ना करें, इंद्रियों से घृणा ना करें, इंद्रियों से द्वेष ना करें। हम एक रास्ता निकालें जिससे इंद्रियां मोक्ष मार्ग में बाधक बनने की जगह मोक्ष मार्ग में साधक बन जाएं। उन्हीं आंखों से हम पिक्चर देख सकते हैं, उन्हीं आंखों से हम शास्त्र पढ़ सकते हैं। 6:19 PM. देखिए, मैं एक स्लाइड शेयर करता हूं और आज थोड़ी गाड़ी अपनी आगे बढ़ाते हैं। जैन आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अगर आप कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं दिख रहा है। जब नहीं दिखे तो मुझे रोकना, तो मैं समझ जाऊंगा। जिन और जैन ये दो शब्द हैं। जिन का सामान्य लक्षण, ग्रंथादिराज मूलाचार है, दिगंबर जैन परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, चरणान योग का, मुनिचर्या का, भगवान बनने के रास्ते का। और ये इतना प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है कि संपूर्ण जैन समाज इसे हृदय से स्वीकार करती है। और मैं आपको सिर्फ रफ आइडिया जानकारी के लिए कि वही ग्रंथ है जिसके अंदर आप ड़मोकार मंत्र जो महामंत्र पढ़ते हैं, तो ड़मोकार मंत्र तो सठखंडागम में हमको मिलता है लिपिबद्ध रूप से ताड़पत्रों पर। उसके नीचे जो गाथाएं पढ़ते हैं, ऐसो पंचनमो यारो सव्व पाव पणासनो, वो इस मूलाचार ग्रंथ की ही गाथा है। एक हमारा क्षमावाणी महापर्व चलता है, आप सब जानते ही हैं, उसमें एक गाथा पढ़ी जाती है, खामे मी सव्व जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में। वो गाथा भी इसी मूलाचार की गाथा है। तो ऐसी अनेकों गाथाएं हैं जो जैन समाज में बहुत प्रचलित हैं और वो इस ग्रंथ से ली गई हैं। तो मैंने सबसे पहले इसी ग्रंथ को याद किया कि जिन के मामले में ये ग्रंथ क्या कहता है। तो इस ग्रंथ का जिन के मामले में जो कहना है वो आपके सामने है। जिद कोह मान माया जिद लोहा तेण तेजणा होंती, ये प्राकृत में है। जिद कोह मान माया, जिन्होंने जीत लिया है क्रोध मान माया को, जिद लोहा, और जीत लिया है लोभ को, तेण तेजणा होंती, वे जिन होते हैं। मतलब अब हमसे कोई ये प्रश्न करे कि जिन किसे कहते हैं, तो सीधा सरल संक्षिप्त, क्रोध मान माया लोभ, इन कषायों को जीत लेने के कारण अरहंत भगवान जो हैं उन्हें हम जिन कहते हैं। यानी जो हमने ड़मो अरहंताणम कहा था, वो ड़मो अरहंताणम का मूल सूत्र जो है वो जिन है। और वो जिन अरहंतों पर भी घटित होगा, वो जिन सिद्धों पर भी घटित होगा, और आगे हम बताएंगे कि वो जिन शब्द आचार्य उपाध्याय साधुओं पर भी घटित होगा। वो कैसे घटित होगा उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी सिर्फ जिन का सामान्य लक्षण क्या है। जिद कोह मान माया जिद लोहा, जिन्होंने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया है उन्हें हम जिन कहते हैं। कल मैंने लास्ट में एक चर्चा की थी जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। अब वो चर्चा प्रकट हो रही है कि जैन दर्शन व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है, वस्तुवादी दर्शन है। तो हम जिसकी भी परिभाषा बनाएंगे, जिसकी भी बात करेंगे, वो हम लक्षणों से बात करेंगे, नाम से बात नहीं करेंगे। लक्षणों से बात करने में क्या सुविधा होगी कि आप विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे, आप पहचान पाएंगे ये वस्तु है। और नाम से अगर रखेंगे तो आप गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैं आपको कहूं, मैं अमेरिका की एक दुकान पर गया और उससे कहा कि भाई साहब नमक है क्या, तो उसने मना कर दिया कि नमक नहीं है। लेकिन मैंने जब सामने पैकेट रखा हुआ देखा तो मैंने कहा भाई साहब मना क्यों करते हो, सामने रखा है ना। बोले ये तो सॉल्ट है। मैंने कहा दे दो। तो आपको समझ में आया क्या हुआ कि क्षेत्र बदलने से नाम बदल गया, वस्तु नहीं बदली। और मुझे उसके लक्षण पता थे, वाइट वाइट होता है, लालिमा लिए हुआ होता है। तो लक्षण पता होने के कारण से मैंने तुरंत कह दिया ये है, तो मेरा काम चल गया। लेकिन जो नाम के आग्रही लोग होंगे वो समझो वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे ही यदि आप नाम से भगवंतों को पूजते हैं, व्यवहारिक तौर पर जरूरत है उनकी, आचार्यों ने चर्चा की है निक्षेपों के माध्यम से, लेकिन परमार्थ स्वरूप से हमें लक्षण पहचानने चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, आप विदेश क्षेत्र गए, बराबर है, और विदेश क्षेत्र में आपने कहा कि भाई साहब मुझे तो भक्ति आराधना करनी है, भगवान महावीर हैं क्या।
तो वहां आपको जवाब मिला नहीं कि बोले यहाँ भगवान महावीर नहीं है, तो यहाँ कौन है? तो हम लेके गए, बोले यहाँ तो सीमंदर है। तो बोला आप उनको पूजोगे कि नहीं पूजोगे? पूज लेंगे। क्यों पूज लोगे? कि भैया महावीर नाम या सीमंदर नाम हमें इफेक्ट नहीं कर रहा है। हम जिनको पूज रहे हैं, जिद को हमान माया जिद लोभा है कि नहीं है? उन्होंने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया है कि नहीं जीत लिया है? मुद्दा तो ये है। हम पूरे विश्व में हर उस स्थान पर, हर उस व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो जाएंगे जिन्होंने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया होगा। फिर उनका नाम सीमंदर हो, युगमंदर हो, बाहु हो, सुबाहु हो, अजितनाथ हो, अभिनंदननाथ हो, महापद्म हो, जो नाम हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लक्षण हमें पता है कौन से? जिद कोह मान माया जिद लोहा। यानी जिन्होंने कषायों को जीत लिया है, जीत लिया है माने अभाव कर लिया है। भाषा हमेशा लौकिक जीवों की होती है, भाव परमार्थ के होते हैं। भाषा लौकिक जीवों की होती है। लोक में युद्ध चलते हैं, लोग लोक में एक दूसरे को परास्त करते हैं, और एक दूसरे को परास्त करके सुकून महसूस करते हैं कि चलो अब हमने उस राजा को परास्त कर दिया है। तो भाषा वही प्रयोग की गई है कि कषायों को जीत लेते हैं। कषायों को जीत लेने का अर्थ क्या है? कि हम कषायों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। कचरे से कचरे पर विजय प्राप्त कर ली। कचरे पर विजय प्राप्त कैसे करोगे आप? कचरे को घर से बाहर निकाल दो, आप सुकून महसूस करोगे। तो आत्मा में जो विकृतियां हैं, क्रोध मान माया लोभ की, वो विकृतियां यदि निकल जाएंगी तो आप जिन कहलाएंगे। तो एक परिभाषा तो जिनकी ये है। और अगली परिभाषा देखते हैं। देखिए, एक सेकेंड। हाँ जी। अनेक जन्म अटवी प्रापण हेतून समस्त मोह राग द्वेषादीन जयति इति जिनः। अब इसको प्रैक्टिकल परिभाषा बताते हैं कि अनेक जन्म रूप अटवी को प्राप्त कराने के हेतु भूत समस्त मोह राग द्वेषादि को जो जीत लेता है वह जिन है। पहले जो हमने परिभाषा बताई थी वो ग्रंथादिराज मूलाचार से थी, और अभी जो परिभाषा आपके सामने है वो ग्रंथादिराज पंचास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति टीका से है। तो पहली परिभाषा और इस परिभाषा में क्या अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं है, हमको समझ में आ जाए इसलिए अलग अलग शब्दों में बात की जा रही है कि हम अनंत काल से संसार में घूम रहे हैं, एक गति से दूसरी गति में, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, और हम बहुत दुख उठा रहे हैं। ये अनेक जन्म अटवी, अटवी बोलते हैं जंगल को, और ऐसा जंगल भूल भुलैया वाला कि हमको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो हम इस संसार में फंसे हुए हैं और ऐसे उलझे हुए हैं कि मोक्ष मार्ग का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो जो मोक्ष मार्ग से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? कि राग द्वेष आदि का यदि अभाव हो जाए, राग द्वेष आदि को हम जीत लेवें, राग द्वेष आदि का कचरा यदि मेरे आत्मा से बाहर निकल जाए, तो वह जिन अवस्था को प्राप्त हो सकता है। माने अनेक जन्म रूप अटवी को प्राप्त कराने के हेतुभूत समस्त मोह राग द्वेष आदि को जो जीत लेता है वह जिन है। इसका अर्थ ये हो गया कि हम जो संसार में घूम रहे हैं वो किस वजह से घूम रहे हैं, किस कारण से घूम रहे हैं, संसार में परिभ्रमण का हेतुभूत कौन है? कोई व्यक्ति हमें संसार में घुमा रहा हो ऐसा नहीं है, हमारा अपना राग द्वेष मोह आदि ही हमें संसार में भ्रमण करा रहे हैं। नेक्स्ट। एक सेकेंड। हाँ हाँ जी। अनेक भव गहन विषय व्यसन प्रापण हेतून कर्मारातीन जयति इति जिनः। अनेक भवों के गहन विषयों रूप संकटों की प्राप्ति के कारणभूत कर्म रूपी शत्रुओं को जीतता है वह जिन है। ये तीन परिभाषाएं हमने यहां अभी चर्चा में ली हैं। आपको ऐसी तीन नहीं 300 परिभाषाएं मिल सकती हैं
लेकिन उन सभी परिभाषाओं की एक अपनी विशेषता ये होगी कि शब्द अलग अलग होंगे, भाव एक ही होगा कि अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई, इट मीन्स हम उसे जिन कहेंगे। तो जिन को यदि सरल शब्दों में व्याख्या करनी हो या जिन के मामले में सरल शब्दों में समझना हो, जिन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जिसने मोह राग द्वेष आदिक विषयों को जीत लिया है, हम उसे जिन कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, अनादिकाल से ही एक ऑफर चालू है। कौन सा ऑफर चालू है? बाय वन गेट वन फ्री। कि यदि आप मोह राग द्वेष आदि विकारों को जीत लेते हैं तो जो बाकी के गुण हैं वे विकसित हो जाते हैं, और वे जब वे गुण विकसित हो जाते हैं तो हमारा जो अल्प ज्ञान है वो केवल ज्ञान में बदल जाता है। जो हम अभी थोड़ी थोड़े विषयों को भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं, वो सर्वज्ञता में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए सीधे सरल शब्दों में हम कहते हैं जिन माने जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, वह जिन है। जिन की विशेषता, जिन किसे कहते हैं कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें जिन कहते हैं। तो वीतरागता तो हमें प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर समझ में आ जाती है। सर्वज्ञता में क्या होती है? ये वीतरागता तो ख्याल में आ गई कि कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विकार नहीं, वो अवस्था, उस अवस्था का नाम वीतराग अवस्था है। सर्वज्ञता माने कि इस विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, इस विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के अंदर जितने भी गुण हैं, उन गुणों की जितनी भी पर्याय हैं, उन सारे द्रव्य गुण पर्यायों सहित भूतकाल की भी, वर्तमान की भी और भविष्य की भी, तीनों कालों की, तीनों लोकों के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जो जानता है उसका नाम सर्वज्ञ है। आपने तत्वा सूत्र पढ़ा होगा, 10वें अध्याय का पहला ही सूत्र है भगवान बनने का, और वहां ये लिखा है मोह क्षयाच ज्ञानावरणान दर्शन, ज्ञानावरण दर्शनांतर, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय होने से सर्वज्ञता प्रकट होती है या मोक्ष प्रकट होता है। मोक्ष का सूत्र है वो। तो दो टुकड़ों में कहा कि मोह का नाश होने पर और ज्ञानावरण दर्शनावरणांतर क्षयाच केवलम, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय होने पर क्या होता है? केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? कि पहले मोह का क्षय हुआ, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय हुआ। अब कई बार ऐसा लगता है कि जब हम बीतरागी हो जाएंगे, जब हमें किसी से राग द्वेष ही नहीं रहेगा, तो तीन लोग को जान के क्या करेंगे हम? अभी हमें जरूरत पड़ती है कि तीन लोगों में क्या चल रहा है, क्योंकि हम रागी द्वेषी हैं और कुदरत में एक न्याय व्यवस्था है, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए। यदि अभी राग द्वेष की अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो बोलो क्या होगा? आधे लोग तो अकाल मौत को प्राप्त हो जाएंगे। अकाल मौत मतलब कि आपके अंदर विश्व को जानने की क्षमता तो होनी चाहिए। हम इतने तीव्र रागी द्वेषी हैं कि एकाध बात भी किसी के घर की, किसी के परिवार की, किसी के लोगों की पता चल जाती है तो हमारा जो है दिन जो है अलग रीति से बीतता है। किसको बताएं, कैसे बताएं और क्या चर्चा करें, मतलब हमको एक दो विकल्प भी परेशान करने के लिए पर्याप्त हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि पूरे संसार में जो हो रहा है वो आपके ज्ञान में झलक जाए। अभी यहां आपको दिखने लग जाए कि लाखों लाखों जीवों को कट 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 काटा जा रहा है, करोड़ों जीवों को तेल में उबाला जा रहा है, नमक मिर्ची डाली जा रही है। नरक के दृश्य यदि आपके ज्ञान में अभी दिखने लग जाएं, बोलो क्या हो? स्वर्ग के भोग यदि अभी दिखने लग जाएं, पूरा विश्व आपके ज्ञान में आने लग जाए, ताकत है आपकी? देखो मन तो होता है, लेकिन मन के हिसाब से चले तो मर जाओगे। श्रुत के हिसाब से चलो तो काम बनता रहेगा। जल्दबाजी में नहीं नहीं बता दो, हमें तो बता दो, हमें तो बता दो। कई लोग आग्रह के पूछते हैं, नहीं नहीं आप हमें बता दो, हम राग द्वेष नहीं करेंगे। तो हम बता देते उन्हें, और जैसे ही बताते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, उन्होंने ऐसा कैसे कहा, वो उनको क्या अधिकार है? अरे मैंने भैया 2 मिनट पहले आपसे बात हुई थी ना, आपने क्या कहा था? हम राग द्वेष नहीं करेंगे। इस शर्त पे तो हमने आपको बात बताई है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि रागी द्वेषी जीवों की ये जो
कहना कि हम राग द्वेष नहीं करेंगे, कहने से कुछ नहीं होता है। उनका श्रद्धान और उनका ज्ञान इतना कमजोर है कि वो राग द्वेष हो जाते हैं। तो वहां से करेक्शन होगा कि हम अब वो अभ्यास करें, अपने ज्ञान को और अपने श्रद्धान को ऐसी सम्यक दशा दें कि पूरा विश्व भी ज्ञान में झलके, तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। तो वो अवस्था तो जब आएगी तब आएगी। प्रैक्टिस तो हमको आज से चालू करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस तब चालू करनी पड़ेगी जब हमें परिचय हो कि मामला क्या है। तो सबसे पहले हमने जिस शब्द को समझा है वो शब्द है जिन शब्द। जिन माने जिन्होंने राग द्वेष क्रोधादि विकारों को जीत लिया है और तीनों लोकों को, तीनों कालों को जान लिया है। यदि आपको इतने सारे शास्त्रीय मैंने व्याख्या की ये सब याद ना रहे, तो मेरी भावना की वो 2 पंक्तियां आप याद रखो, आजन्म काम आएंगी। कौन सी 2 पंक्तियां? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। जिसने राग द्वेष आदि विकारी भावों को जीत लिया है और पूरे विश्व को जान लिया है। और नीचे वाली पंक्ति में क्या लिखा है? निष्प्रय हो उपदेश दिया, कि सुनो कि जो वीतरागी होगा वो सर्वज्ञ होगा, उसकी जो वाणी होगी वो वाणी झूठी नहीं हो सकती है, वो वाणी असत्य नहीं हो सकती है। क्यों भैया? सर्वज्ञ और वीतराग की वाणी असत्य क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि असत्य सिर्फ और सिर्फ मोह राग द्वेष या अज्ञानता के कारण आता है। मतलब आपको एक फार्मूला लिख लो, काम आएगा। यदि कोई झूठ बोल रहा हो या मैं स्वयं झूठ बोल रहा हूं, तो झूठ बोलने के 2 ही कारण हो सकते हैं, असत्य कथन के 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है मोह राग द्वेष, तीव्र मोह हो अपने पुत्र से और अपने पुत्र ने चोरी की हो, तो हम क्या कहेंगे? नहीं की है। तो ये झूठ क्यों बोला गया? हमें सच नहीं पता था इसलिए नहीं, अपितु हमें उससे मोह था। हमें लगा यदि हम सच बोलेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी, तो हमने कहा नहीं की है। तो ये जो झूठ आया ना, ये क्यों आया? क्योंकि ये इसलिए आया मोह के कारण से, राग के कारण से, द्वेष के कारण से। तो आप जब जब भी झूठ बोलते हैं, मूल्यांकन करके देखना, निस्संदेह महाराग द्वेष मोह वर्त रहा होगा। कभी कभी हम अपने मत पंथ संप्रदाय में इतने आसक्त हो जाते हैं कि कोई हमारे मत पंथ संप्रदाय की कोई विकृति बताए तो हम नाराज होने लगते हैं। क्यों? हमें अपने मत पंथ संप्रदाय से इतना मोह हो जाता है कि हम नहीं सुनना चाहते। अरे कभी कभी हमें अपने वस्त्रों से इतना मोह हो जाता है, कोई बताए तुम्हारा वस्त्र फटा है, चुप रहो, कहाँ फटा है? कोई फटा नहीं है, डिजाइन है, वो डिजाइन है। अरे भाई साहब, थोड़े मोह को बाजू में रखे, जो बात बताई जा रही है उसको सुनो। मोक्ष में जाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, निष्पक्ष होना पहला लक्षण है। अन्यथा तो हम जिस जिस कुल परंपरा में जन्म लिए हैं, मरण पर्यंत वही सब परम सत्य है मान के जीते रहेंगे। और आचार्य कहते हैं आप युक्तियों से निर्णय करो, कभी कोई गलत चीज आप तक पहुंच गई हो तो उसे ठीक कर लो। तो झूठ बोलने का एक कारण तो है मोह राग द्वेष। कभी कभी आपको लगता है ना, और ये कोई झूठ क्यों से बोल सकता है, कोई झूठ बोल सकता है, ये मोह ऐसा चीज है, ये झूठ बुलवाता है। दूसरा झूठ बोला जाता है अज्ञानता के कारण से, पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है, शास्त्रों का अभ्यास ही नहीं है, जिनवाणी में क्या लिखा है हमें पता ही नहीं है, लेकिन सभा में पूछ लिया है तो बताना जरूरी है। हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमें नहीं पता है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इधर मोह काम करता है, उधर अज्ञानता काम करती है, तो फिर असत्य कथन कहने में आता है। कभी कभी मुझे शुरू में बहुत आश्चर्य होता था कि जैन दर्शन तो सर्वज्ञ भगवान का दर्शन है, जो सब जानते हैं, और जैन दर्शन के अनुयायी वीतरागता का अनुसरण करने वाले हैं। तो इस दर्शन में तो कोई मतभेद होना ही नहीं चाहिए था न्याय से। तो क्यों? जिन्होंने ये दर्शन बताया है वे सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, और इसका अनुसरण करने वाले भी कैसे होते हैं? वीतरागता के पोषक होते हैं। उसके बावजूद भी हमें अपने ही संप्रदाय में कई बातों में मतभेद दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? तो उसका सूक्ष्म कारण यही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस परंपरा में अज्ञानी या कशाई, या तो बाई मिस्टेक गलती हो गई, हम लिख रहे थे और लिखते लिखते समझो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो अज्ञानता से या कषाय से इनको सबक सिखाना चाहिए, इनके विरोध में लिखना चाहिए, तो लिख दिया। अच्छा, आज हम जो लिख रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए वो आगम प्रमाण हो जाता है। तो इसलिए अब हमारी सावधानी और बढ़ गई
कौन सी? कि आप जहां भी पढ़ें, जहां भी सुने, जहां भी समझें, उसको शास्त्र से मिलान करें, युक्ति से मिलान करें, फिर निर्णय करें। तो अब मैं बात जो कह रहा था उसको आगे बढ़ाता हूं कि हमारे जो जिन हैं वे झूठ नहीं बोलते हैं। बोले क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वे मोही रागी द्वेषी नहीं हैं और वे अज्ञानी नहीं हैं। कम शब्दों में, वे वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, इसलिए हितोपदेशी हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं होगा वो हितोपदेशी भी नहीं होगा। रागी द्वेषी क्या हित का उपदेश करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं। अज्ञानी क्या हित का उपदेश करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं। हित का उपदेश करने के लिए वीतरागी और सर्वज्ञ होना कंपलसरी है। इसलिए तीर्थंकरों की वाणी सर्वोदयी वाणी है, सबके कल्याण की वाणी है, प्राणी मात्र के हित की वाणी है। क्यों? क्योंकि वे तीर्थंकर जिन हैं। तो एक बात तो हमने जिन के संबंध में जानी। जिन किसे कहते हैं? जो मोह राग द्वेष आदि विकारों को जीत लेते हैं, जो सर्वलोक को जान लेते हैं, जो हित का उपदेश करते हैं, वे जिन हैं। भगवान, तीर्थंकर, अरहंत, परमात्मा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। मूल शास्त्रीय शब्द जो है वो जिन है। जिन शब्द जिन शासन का मौलिक शब्द है। भगवान में आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि भगवान शब्द का उपयोग मत मतांतर में भी भरपूर किया जाता है। भगवान शब्द का उपयोग सर्वत्र आपको मिल जाएगा, लेकिन जिन और तीर्थंकर ये जो दो शब्द हैं, ये श्रुत परंपरा के शब्द हैं, ये श्रमण संस्कृति के शब्द हैं। जिन्होंने परमार्थ से जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं। क्या जीत लिया है? मोह राग द्वेष को जीत लिया है। क्या जान लिया है? पूरे विश्व को जान लिया है। सरल शब्दों में, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उन्हें जिन कहते हैं। दूसरी बात और साथ में कह देता हूं कि इसी कारण से हमारे जितने भी जिन हैं, वो कैसे हैं, उनकी शक्लें कैसी हैं? कि उन सबकी शक्लें एक जैसी हैं। अनंत भगवान की शकल, आदिनाथ भगवान की शकल, महावीर भगवान की शकल, सीमंदर भगवान की शकल, बोलो अलग अलग है कि एक जैसी है? एक जैसी है। समझना ध्यान से, छोटे छोटे बच्चों को भी विषय समझाना बहुत सुगम हो जाएगा। आप अपने आप को समझा लो कि हमारे सभी भगवंतों की शकल एक जैसी है। मैं अपने भगवान को कैसे पहचान? तुम एक बार एक भगवान को पहचान लो, सिर्फ एक भगवान को, जिनको पहचान लो। अब आप विश्व के किसी कोने में चले जाओ, प्रतिमा पे प्रशस्ति हो या नहीं हो टेंशन मत लो, चिन्ह मिट गया हो या हो टेंशन मत लो, लांछन हो या ना हो टेंशन मत लो, बस उनकी शकल देखो। और शकल से देखो वे नाराज हो रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो मान कर रहे हैं, वो किसी कषाय की प्रवृत्ति की मुद्रा है, तो बोले जिन की मुद्रा नहीं हो सकती है। यदि वो क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित मुद्रा है तो फिर वो जिन की मुद्रा हो सकती है, क्योंकि मेरे जिन की सबकी शक्लें एक जैसी हैं। अच्छा, शक्लें एक जैसी हैं कि अकल भी एक जैसी है? सभी भगवंतों की अकल भी एक जैसी है। सर्वज्ञ है ना सबके सब। तो अब आप अपने आप को समझा लेना कि सब भगवंतों की शकल और अकल एक जैसी है। यदि शकल और अकल बदल जाए, वो कुछ भी हो सकता है, मेरा भगवान नहीं हो सकता है। पूरा ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाएगा आपका एक लाइन में। आप मुझसे धर्मोपदेश सुन रहे हैं, आप मेरी प्रशंसा करें, अनुमोदना करें, भक्ति करें, अपनी जगह है, लेकिन मुझे जिन ना समझें। क्यों? जिन तो मोह राग द्वेष से रहित तीन लोक के ज्ञाता होते हैं। हो सकता है किसी से लौकिक फायदा हो गया हो, लाभ हो गया हो, किसी ने किसी की सेवा कर दी हो, किसी ने किसी की भक्ति कर दी हो, किसी ने किसी की जान बचा ली हो, कुछ भी किया हो, आप उसे थैंक यू बोल देना, आप उसे जिन मत मानना। क्योंकि अगर आप उसे जिन मान लोगे तो ओरिजिनल जो जिन हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। यदि पीतल के सिक्के को सोने का सिक्का मान लोगे तो आप सोने के सिक्के से वंचित रह जाओगे। तो जिन माने सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को जीत लिया है और सर्वज्ञता को प्राप्त कर ली है, वे जिन हैं। और ऐसे जिन की आराधना, उपासना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जिन के मामले में हमारे थोड़ा सा विचार हमने आपके सामने रखे। अब हम बात करते हैं जैन। अपनी बात पे आओ। जैन की बात करने से पहले हम जिन के भेद प्रभेद जानेंगे थोड़े से,
कितने तरह के जिन होते हैं, शास्त्रों में जिन कितने प्रकार के बताए हैं, उसकी चर्चा देखो हम करते हैं। हाँ जी, ये अपना हो गया था सकल व देश जिन के लक्षण। कोई बता सकता है जिन कितने प्रकार के होते हैं? बताओ अपनी चर्चा कर लो, क्योंकि बताने जाएंगे थोड़ा और टाइम लग जाएगा, लेकिन सोचना तो चालू कर ही दो। जिन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने एक लाइन पढ़ी यहां पर, सकल व देश जिन के लक्षण। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जिन कितने प्रकार के होते हैं? तो बोले इसमें पूछने वाली बात क्या है, दो प्रकार के होते हैं, सकल जिन और देश जिन। खविय घाई कम्मा सयल जिणा, कि जिन्होंने घाती कर्मों का क्षय कर दिया है वे सकल जिन हैं। केते, वे कितने होते हैं? अरहंत सिद्धा, कि वे अरहंत और सिद्ध दो प्रकार के होते हैं। अवरई आईरिय ओवज्झाय साहू देश जिणा तिव कसाइंदीय मोह विजया दो, के और जो आचार्य उपाध्याय साधु जो हैं वे भी जिन हैं। क्यों? क्योंकि वे भी तीव्र कषाय इंद्रियों को और मोह को जीत लेते हैं, इसलिए वे देश जिन हैं। सकल जिन और देश जिन। सकल जिन किसे कहते हैं? जिनके घातिया कर्मों का अभाव हो जाता है। अब घातिया कर्म किसी को ना पता हो तो आप 3-4 दिन वेट करना, कर्मों के भेद प्रभेद की चर्चा आएगी, वहां चर्चा करेंगे। घातिया कर्मों का जिन्होंने अभाव कर लिया हो उन्हें सकल जिन कहते हैं। कौन कौन है वे सकल जिन? अरहंत और सिद्ध। आचार्य उपाध्याय साधु को क्या कहते हैं? देश जिन कहते हैं। क्यों कहते हैं देश जिन? क्योंकि उन्होंने तीव्र कषाय, देखना शब्दों को, ये धवला के शब्द हैं ये। तीव्र कषाय, मंद कषाय तो विद्यमान है, तीव्र कषाय को जीत लिया है, तीव्र इंद्रियों को जीत लिया है, तीव्र मोह को जीत लिया है। ये उपलक्षण से आप तीनों में लगा देंगे तो आपको सरल हो जाएगा। मोह में से दर्शन मोह को जीत लिया है, इंद्रियों में से संकल्पित नियम ले लिए हैं कि हम विषय कषायों का सेवन नहीं करेंगे, और परिणाम गुणस्थान चूंकि आगे का बढ़ गया है, अंदर की परिणति निर्मल हो गई है, तो अब उनको तीव्र कषाय उत्पन्न ही नहीं होती है। सरल शब्दों में कहें कि हम नमोकार मंत्र जो पढ़ते हैं, वो हम नमस्कार जो करते हैं, किसको नमस्कार करते हैं? कि जिनको नमस्कार करते हैं। उनमें से सकल जिन कितने हैं और एक देश जिन कितने हैं? कि नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये सकल जिन हैं। नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सवसाउडम, ये देश जिन हैं। बस ये है कि नमोकार मंत्र पढ़ते समय आपको जो सावधानी रखनी है वो यही रखनी है, क्योंकि यहाँ जो बात कही जा रही है ये लक्षणों से कही जा रही है, व्यक्ति से नहीं कही जा रही है। जब नमो अरहंताणम बोले और आप चाहते हैं कि परम पुण्य हमको लगे, हमारा परम प्रशस्त भाव रहे, तो फिर वहां महावीर और आदिनाथ और अजितनाथ और संभवनाथ और सिमंदर ये नहीं आ रहा है। फिर वो ये नहीं आ रहा है कि शिखर जी के पारसनाथ हैं कि मेरे मंदिर के पारसनाथ हैं, कि संखेश्वर हैं कि नकोड़ा वाले हैं। फिर वो जगह वाले पारसनाथ नहीं है, फिर वो व्यक्ति वाले पारसनाथ नहीं है, फिर मेरे और तेरे पारसनाथ नहीं है, फिर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र वाले पारसनाथ। ये अब क्या चल रहा है पूरे विश्व में? जहां भी जिसने भी घातिया कर्मों का नाश कर लिया है, नमो अरहंताणम। जहां भी जिसने भी घातिया कर्मों का नाश कर लिया है, नमो सिद्धाणम। कि सिद्धों के और अरहंतों के घातिया कर्मों का नाश क्यों लिखा है? सिद्धों को तो अघातिया का लिख देते कि सुनो, जिनके घातिया कर्मों का अभाव हो जाता है, अघातिया कर्मों का भी अभाव उनके हो ही जाता है गारंटी से। ऐसा नहीं है कि आज घातिया का हो गया है, अब पता नहीं अघातिया का होगा क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अघातिया का अभाव होगा ही होगा। इसलिए वहां पर सकल जिन में अरहंत और सिद्ध दो को लिया। अब मैं बात करूं नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। अब ध्यान रखना, यदि आपको कोई आचार्य नजर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? वो अभेद नमस्कार नहीं पहुंचेगा, वो रुक जाएगा। 2000 साल की परंपरा में व्यक्तिवाद से शासन को जितना नुकसान पहुंचा है, वस्तुवाद से उतना ही फायदा पहुंचा है।
जैसे ही व्यक्ति हाजिर करोगे हम उसमें बट जाएंगे, किस संघ के, किस समुदाय के, किस पंथ के, किस मत के, किस संप्रदाय के। मेरे गुरु तेरे गुरु। यहां नमस्कार किसको कर रहे हैं? जिन्होंने तीव्र कषाय, जिन्होंने इंद्रियां, जिन्होंने कषायों को जीत लिया है, मोह को जीत लिया है, मेरा उन्हें नमस्कार हो। फिर वो कोई भी हो, हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, साधु तीनों के लिए एक देश जिन हैं, और अरहंत और सिद्ध सकल जिन हैं। यानी हम कह सकते हैं सीधे सरल शब्दों में, ये पांचों परमेष्ठी कौन हैं? जिन हैं। तो मैंने जिन को नमस्कार किया है। एक बात अभी तक और देखो, और आगे बढ़ते हैं जिन के मामले में। सकल व देश जिनके लक्षण, अभी हमने धवला आदि के ग्रंथों से देखा, हम नियम सार में पढ़ा तो मेरी और ज्यादा आनंद का विषय आया, कैसे कैसी परिभाषाएं आचार्यों ने दी हैं। स्ववशो, स्ववशो जीवन मुक्त किंचित न्यूनो जिनेश्वराद एषः। ये कलश है 253 नंबर का, उसका मैं पढ़ रहा हूं। क्या लिख रहे हैं पता है? जिन कौन है? स्ववश, जो अपने वश में है, जो पराधीन नहीं है, जो परवश में नहीं है, और जिनेश्वर से थोड़े कम हैं, वे जिन हैं। देखो, अरहंत और सिद्ध जिन हैं, ये तो पूरी दुनिया कहती है। अब सूक्ष्मता से बात कर रहे हैं कि एक अपेक्षा ऐसी भी है कि जो अरहंत सिद्ध नहीं है लेकिन अरहंत सिद्ध बनने वाले हैं, वे भी जिन हैं, वे स्ववश हैं, वे जीवन मुक्त हैं। हम कह सकते हैं हमारे मुनिराज, हमारे साधु जिन हैं। क्यों हैं? क्योंकि जिनेश्वरात एषः किंचित नीनो, जिनेश्वर से वे थोड़े ही पीछे हैं। और अगले कलश में पता है क्या लिखा है? सर्वज्ञ वीतरागस्य स्ववशस्य अस्य योगिनः न कामपि विधाम क्वापपिताम विद्मो हा जड़ा वयम। कि हमारी जड़ बुद्धि है जो हम मुनिराजों में और भगवान में भेद करते हैं। सच में उसमें कोई भेद नहीं है। वे भी स्ववश हैं, ये भी पर स्ववश हैं। अब ध्यान रखना, ये शास्त्रों को समझते समय, गाथाओं को समझते समय आपको यदि कोई व्यक्ति रूप से साधु नजर आ रहे होंगे तो आप गाथाओं के उतने नजदीक शायद ना पहुंच पाएंगे। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हम हर चीज को व्यक्ति में देखना चाहते हैं, और होता भी किसी न किसी व्यक्ति में है, हवा में नहीं होते हैं। लेकिन यदि आप लक्षणों से बात कर रहे हैं तो लक्षणात्मक बात कीजिएगा। हम उन मुनराजों की बात कर रहे हैं जो परमार्थ से मुनराज हैं, परमार्थ से जिन्होंने मोक्ष मार्ग अंगीकार किया है, परमार्थ से जिनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कषायों का अभाव हुआ है। तो उनकी परिणति कितनी निर्मल है, कि उनकी परिणति इतनी निर्मल है कि मुझे भगवान में और मुनराज में कोई अंतर नजर नहीं आता है। आप देखो, एक डॉक्टर हो गए होते हैं, प्रैक्टिस हो गई होती है, सब चीजें हो गई होती हैं, लेकिन एक विद्यार्थी जिसने अभी अभी मेडिकल की 5 साल कंप्लीट कर दिए हैं और इंटर्नशिप के यहाँ किसी के यहाँ जॉब पर है, आगे जाके वो खुद का क्लिनिक खोलेगा। तो जिसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई है, अभी खुद की प्रैक्टिस भले ही चालू नहीं की है, किसी दूसरे डॉक्टर के साथ में है, बोलो वो डॉक्टर है कि नहीं है? उसे उस अस्पताल में डॉक्टर साहब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जो समझदार लोग होंगे वो कहेंगे कोई अंतर नहीं है भैया, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़े से अनुभव का अंतर है, आ जाएगा। किंचित न्यून, थोड़े पीछे हैं ये। 5 साल बाद यही कहोगे वर्ल्ड के टॉप 10, वर्ल्ड के फर्स्ट। ऐसे ही जो मार्ग है, मतलब ये देखो जिन शासन की विशेषता, मार्ग पर चलने वालों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे भी हमारे लिए कौन है? जिन हैं। जो मार्ग पर नहीं चल रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं है यहाँ। पहले जिन कौन है? अरहंत सिद्ध। दूसरे जिन कौन है? आचार्य, उपाध्याय, साधु। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपनी आत्मा को वश में कर लिया है। और देखो, मैंने जब ये पढ़ा इतनी तबीयत खुश हो गई कि मतलब ये तो मैं बहुत स्पीड से ले रहा हूँ, नहीं तो एक एक गाथा पे एक एक घंटे प्रवचन हो गए। देखो, एक और मिला मुझे प्रवचन सार का, कि सकल देश व जिन देश के लक्षण। यहाँ लिख रहे हैं एक देश जिन कौन कौन है? सासादनादि क्षीण कसायांता एक देश जिना उच्यन्ते। सासादन गुण स्थान से लेकर क्षीण कसाय गुण स्थान पर्यंत
एक देश जिन कहलाते हैं। ख्याल में आया? सासाधन गुण स्थान माने ये दूसरा गुण स्थान है, वहां से लेकर के क्षीण कषाय तक आप जो है जिन संज्ञा कह सकते हैं। आपको अनुभूति हो रही है, ये जिन संज्ञा का विस्तार हो रहा है। सबसे पहले जिन किसे कहा था? अरहंत और सिद्ध को। फिर जिन किसे कहा था? आचार्य उपाध्याय साधु को। और अब जिन किसे कह दिया है? सभी सम्यक दृष्टियों को। जिसके पास सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन से लेकर के क्षीण कषाय पर्यंत तक। तो ये जो मैंने भाषा बोली, ये तो चौथे गुण स्थान से बोली कि सम्यक दर्शन से लेकर के यहां पर सासाधन को भी ले लिया है। क्यों? क्योंकि अभी वो मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं है, थोड़ी देर बाद मिथ्या दृष्टि होगा। गिरता हुआ गुण स्थान है ना ये, तो इसलिए उसको भी शामिल कर लिया कि उसके पास भी है, तो वो भी एक देश जिन है। मतलब जिसके पास आंशिक शुद्धता भी है वो भगवान बनेगा। इस पूरे विषय का सार ये है। यदि आपने थोड़ा भी आंशिक रूप से भी मोक्ष मार्ग की ओर मुख किया है, अपनी खुद की पीठ ठोको कि आज नहीं तो कल हम मोक्ष में चले जाएंगे। क्योंकि वो उसकी शुरुआत होनी चाहिए। चिंगारी हो तो फिर आग कितनी ही फैल सकती है। मुश्किल उनकी है जिनके पास चिंगारी ही नहीं है, जो जिन शासन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो जैन दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भला होना ही होना है, आज नहीं होगा तो कल भला होगा। मुश्किल उनकी है जो दूर रहते हैं। चलो मैं व्याख्या कम करता हूं, पढ़ता जाता हूं। लो जी साहब, जित मिथ्यात्व रागादित्वेन एक देश जिना असंयत सम्यक दृष्टादया। मिथ्यात्व और रागादि को जीतने के कारण असंयत सम्यक दृष्टि, देश संयत श्रावक और सकल संयत साधु एक देश जिन है। द्रव्य संग्रह की टीका। मतलब इसमें तो कोई समस्या ही नहीं आई। सम्यक दृष्टि से लेकर के आगे आगे सब जिन है। मतलब सम्यक दृष्टि भी जिन है, देशव्रती श्रावक भी जिन है, और साधु भी जिन है। सम्यक दृष्टि यद्यपि गृहस्थ है। अब देखना, कभी कभी हमें लगता है हम धर्मात्माओं में तुलना बहुत करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। हम मुनराज और श्रावक की तुलना करने लग जाएंगे। तुलना का विषय नहीं है, ये मार्ग है। मुनराज आगे आगे चल रहे हैं, देशव्रती उनसे पीछे चल रहे हैं, सम्यक दृष्टि उनके पीछे चल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि और पीछे चल रहे हैं, और अरहंत सिद्ध परमात्मा मोक्ष में पहुंच चुके हैं। तो ये पथ है, उस पथ पर सब चल रहे हैं। कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं? बोले राग मोक्ष मार्ग में भी तुम ये धंधा करोगे कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं? मोक्ष मार्ग कह रहा है कि सम्यक दृष्टि से लेकर के साधु पर्यंत सभी कौन हैं? एक देश जिन है। हमने अभी जिन की चर्चा की है, अब थोड़ी सी चर्चा हम जैन की करते हैं। जैन किसे कहते हैं? देखो जैन की परिभाषा सुनो, तबीयत खुश हो जाएगी। ये अपनी डेफिनेशन चल रही है। सकल जिनस्य भगवतः तीर्थादिनाथस्य पादव पद्मो जीविनो पाद पद्मोपजीविनो जैनः परमार्थ तो गणधर देवादयः इत्यर्थः। सकल जिन ऐसे भगवान तीर्थादिनाथ के चरण कमल की सेवा करने वाले वे जैन हैं। परमार्थ से गणधर देवादि, ऐसा उसका अर्थ है। जैन कौन? जो जिनके चरणों के नजदीक बैठे वो जैन। सकल जिन कौन है? अरहंत और सिद्ध। तो सिद्धों की नजदीक का कोई विषय ही नहीं है, अरहंतों की नजदीकी होगी। अरहंतों में भी किसकी? जो तीर्थंकर आदि जीव होते हैं, समूह शरण आदि की रचना होती है। तो समूह शरण में तीर्थंकरों के नजदीक जो बैठे हुए हैं और उनके द्वारा कहे हुए उपदेश को ग्रहण कर रहे हैं, वे जैन हैं। मैंने सकल जिनके जो सबसे ज्यादा नजदीक हैं परमार्थ से, वो जैन हैं। तो सच में जैन कौन है? बोले नाम के आगे कोई भी लगा रहा हो, वास्तव में तो गणधर देव जैन है। क्यों? क्योंकि वे जिनके बिल्कुल नजदीक हैं। और देखो, जिनस्य संबंधितम जिनेन प्रोक्तम च वा जैनम। जिन भगवान से संबंधित अथवा जिन भगवान के द्वारा कथित जो लिंग, वह जैन है। यानी अब इसमें सारे साधु आ गए। क्यों? ये जितने भी साधु आपको दिखेंगे, बोलो वे साधु किसका याद दिला रहे हैं? संसार का या मोक्ष का? किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साधुओं की जब हम भक्ति करते हैं, साधुओं की जब स्तुति करते हैं, तो वहां जो हम भाव भाते हैं, वहां क्या दिखता है? साधुओं की चर्चा करेंगे
तो वो जिन के नजदीक वाली चर्चा होगी या संसार के नजदीक वाली चर्चा होगी? तो जिनसे संबंधितम जिनेन प्रोक्तम वा जैनम, जिनसे संबंधित जो हैं वे जैन हैं, इसलिए यहां पर वे साधु भी जैन हैं। कौन साधु? जो उस मार्ग पर चल रहे हैं। ये साधु नहीं, वो श्रावक भी जैन हैं। कौन श्रावक? जो उस मार्ग पर चल रहे हैं। जैन किसको कहना? जिनके अनुयायी को जैन कहना। ये भाववाची प्रयोग है। जैसे शिव के अनुयायी को शैव कहते हैं, विष्णु के अनुयायी को वैष्णव कहते हैं, ये भाववाची प्रयोग होते हैं। ऐसे ही जिनके अनुयायी को जैन कहते हैं। जिनका अनुसरण करने वाले, जिनके पथ पर चलने वाले, वे कौन हैं? वो जैन हैं। अब आप मैं तो सिर्फ परिभाषाएं बता रहा हूं, रीचेक आप खुद कर लेना, अपने आप से पूछ लेना कि मैं जैन हूं या नहीं हूं। यदि आप जैन, जिनका अनुयायी हैं, जिनका अनुसरण कर रहे हैं, तो आप जैन हैं, और जिनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो आप जैन नहीं हैं। कान खोल के सुन लो, जैन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन कोई बाड़ा नहीं है, जैन कोई जाति नहीं है, जैन कोई मत पंथ नहीं है। जैन एक मोक्ष मार्ग है। इस पर सभी जाति मत पंथों के जीवों का स्वागत है। ये तो हम निकृष्ट अवसर्पणी काल में हैं। व्यवस्थाएं इस तरह की हो गई हैं कि हम बट गए हैं। वरना आप इतिहास के पन्ने खोल के देखेंगे तो हर मत पंथ संप्रदाय के जीव ने जिन शासन का अनुसरण किया है, या जिसने जिन शासन का अनुसरण किया है, वो जैन है। इंद्रियों को कषायों से कौन पीड़ित नहीं है? अरे आप तो अभी मनुष्य गति की बात कर रहे हैं, मैं तो आगे बताऊंगा कि त्रेंच गति में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं। त्रेंच गति में असंख्यात सम्यक दृष्टि, वे जैन हैं। अब त्रेंच गति के जीव जैन हैं, बोलो। गधे घोड़े जैन हो सकते हैं, गाय भैंस जैन हो सकती हैं। तो हम ये जो संकीर्णता में जीवन जीते हैं और नई नई दीवारें खड़ी करते रहते हैं, यदि हम मूल शास्त्रों का पठन पाठन करें तो वो दीवारें ढह जाएं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनकी। तो एक जैन की परिभाषा हमारे सामने ये है। और देखते हैं, ये दो परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन दो परिभाषाओं का सार भी ये है। पहली परिभाषा सीधे सीधे गणधर देव को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी परिभाषा में हम और आप सब आ गए कि जिस जिसको जिन शासन प्रिय लगता है वो जैन हैं। अब कुछ परिभाषाएं अलर्ट जारी करने वाली हैं जो मुझे मिली, मैं एक दो ने पढ़ता हूं, अपना समय हो रहा है लगभग लगभग। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक चीज पढ़ी, जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ, बड़ाई के अर्थ व कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, कि आप जैनी बन जाओ, जैनियों का धंधा बढ़िया चलता है, जैनी बन जाओ, प्रशंसा बहुत मिलती है, जैनी बन जाओ, विषय कषायों का बहुत लाभ होगा, ऐसा सोचकर जैनी बनते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि होती है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं। इसको व्यवहारिक कैसे समझे? ऐसे कह सकते हैं जैसे किसी अजैन व्यक्ति ने जैन मुनिराजों को देखा और 2-4 दिन उनके साथ रहा, और यार इनके तो मजे ही मजे हैं साहब, बड़े भक्ति भाव से लोग इन्हें भोजन कराते हैं, लोग आरती उतारते हैं, प्रशंसा करते हैं। अपन भी यदि महाराज हो जाएं तो अपने को भी बढ़िया बढ़िया भोजन करने को मिलेगा, तो हमको दीक्षा दे दे। तो अब ये जो भोजन के लोभ से जो दीक्षा हुई है, यश प्रशंसा के लोभ से जो दीक्षाएं होंगी, आजीविका के लिए जो दीक्षाएं होंगी, प्रशंसा मान बड़ाई के लिए जो दीक्षाएं होंगी, यहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिख रहे हैं वो पापी हैं। क्यों? दीक्षाएं तो मोक्ष के साधन के लिए हैं, धर्म तो मोक्ष के साधन के लिए है। धर्म से यदि तू संसार बढ़ाना चाहता है तो उसमें धर्म की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही बढ़ रहा है, तेरा अनादिकाल से घूम रहा है, अनंत काल तक घूमता रहेगा। तो अलर्ट जारी किया गया है कि जो हम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, प्रवचन, भक्ति, जो जो कुछ भी धर्म के लिए करते हो, अपने आप से पूछना आप क्यों करते हो? सब तारीफ मिलती है, आज ही बंद कर दो, कोई दम नहीं है इसमें। प्रशंसा के लिए मैं जिन धर्म की सेवा नहीं करता हूं,
बड़ाई के लिए जैन धर्म की सेवा नहीं करता हूं, विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार के लिए जैन धर्म की सेवा नहीं करता हूं। मैं तो जैन धर्म की सेवा संसार के नाश के लिए कर रहा हूं। अणुव्रत महाव्रतों का अंगीकार क्यों करना? कि जगत मुझे पूजेगा। सुनो, पूजने के लिए जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म किसके लिए है? संसार के अभाव करने के लिए। हाँ, बाहर में जो व्यवस्थाएं चलती हैं वो चलती रहेंगी। ज्ञान गोष्ठी में एक और मुझे बहुत बढ़िया वाक्य मिला। राग द्वेष पर विजय प्राप्त करके स्वरूप को प्राप्त करने वाला वह जैन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नजदीक आते जाएंगे। जैन किसे कहना? कि जो राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने आप को प्राप्त कर लेता है, स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यहां लिखते हैं जैन अर्थात वीतरागता की मूर्ति, अपने गुण के जोर द्वारा जो अवगुण को जीते नष्ट करे वह जैन। जैन माने डिटर्जेंट पाउडर, जैन माने वॉशिंग मशीन जो सारे दुर्गुणों को दूर करके सुगुण बना देवे। जैन माने वस्तु स्वरूप के नजदीक। जैन अर्थात वस्तु का तत्व। जैन अर्थात क्या? जीता। वस्तु के स्वभाव का लक्ष्य करके अज्ञान और राग द्वेष को जीता, उसे जैन कहते हैं। यह जैन कोई संप्रदाय नहीं, कोई बाड़ा नहीं। ख्याल में आया? ये अमृत वाक्य है। जैन माने क्या? सार रूप से आप ग्रहण करना चाहो तो जैन माने वस्तु का स्वरूप। जैन माने क्या? जीता। के वस्तु के स्वभाव का लक्ष्य करके अज्ञान और राग द्वेष को जीता, उसे जैन कहते हैं। तो बोले ये अज्ञान और राग द्वेष कौन जीत सकता है? बोलो, कौन जीत सकता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न जाने कितने कितने तरह के हम भेद कर सकते हैं। जातियों से भेद कर सकते हैं, क्षेत्र से भेद कर सकते हैं, देश और विदेश से भेद कर सकते हैं। भेद डाले में तो हम एक्सपर्ट हो गए ना, कहीं भी भेद खड़ा कर सकते हैं। ये अपनी समाज का है, दूसरी समाज का, कहीं भी भेद खड़ा कर सकते हैं। बोलो मोक्ष मार्ग में कौन चल सकता है? कि जो राग द्वेष के अभाव के लिए तैयार हो वो मोक्ष मार्ग में चल सकता है, और जो राग द्वेष के लिए अभाव के लिए तैयार ना हो वह मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता है। मोक्ष मार्ग तमाशे का नाम नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रदर्शन का नाम नहीं है, मोक्ष मार्ग दिखावे का नाम नहीं है। मोक्ष मार्ग अपनी निजी यात्रा है, जैन से जिन होने की। जो जहां जिन हालातों में है वह इस मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। हाँ, मोक्ष मार्ग पर चलते चलते आपको आत्म मूल्यांकन ही करना है। अगर दुनिया को देखने जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप परेशान रहोगे, समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, देश में ऐसा क्यों हो रहा है। आचार्य धीरे से तुम्हें मोक्ष में जाना है कि हाँ जाना है, तो छोड़ो समाज और देश को, तुम मोक्ष में जाओ। तुम अपने दुर्गुणों को सुगुण में बदल के अनंत काल के लिए सिद्ध सलाह में बैठ सकते हो कि साहब संसार में लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, बोले उसकी चिंता छोड़ दो, उसके लिए कर्म व्यवस्था है। जो जिस तरह के परिणाम कर रहा है उसको उस तरह का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें ये बहुत भाग्य से, बहुत पुण्य के उदय से धर्म दर्शन प्राप्त हुआ है। हम इसको और गहराई से समझें, हम जिनको समझें, जिनके अतिरिक्त कहीं समय बर्बाद ना करें, जिनके अलावा किसी की आराधना उपासना करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सबसे घृणा या द्वेष करें। बात यह है कि मेरी जरूरत नहीं है। बाजार में 100 दुकानें थी, मैं 99 दुकान छोड़ के एक दुकान में घुसा, तो बाकी 99 दुकान वाले बोलने लगे तुम हमसे नाराज हो क्या? अरे हम क्यों नाराज होंगे? तुम हमसे चिढ़ते हो क्या? अरे हम क्यों चिढ़ेंगे? तुम हमसे घृणा करते हो क्या? कि हम क्यों घृणा करेंगे? तो हमारी दुकान पे क्यों नहीं आए? अरे हमें उस तरह के सामान की जरूरत नहीं है। तो हम अगर जगह जगह खुली हुई दुकानों में नहीं भटक रहे हैं, इसका मतलब हम उनसे घृणा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं वीतरागी के पास इसलिए आया क्योंकि मुझे वीतरागता चाहिए। मैं जिनकी आराधना उपासना इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उनके जैसा हो जाना चाहता हूं। इसलिए बाकी सबसे निवेदन करता हूं कोई नाराज ना हो, जिसको जो प्रयोजन है वो वहां रहता है। संपूर्ण भक्तांबर में ये बात कही गई है, बहुत अच्छे से कही गई है। ज्ञानम यथा तु विभाति विकासकाशम, कि आपका जो ज्ञान है वो अद्भुत है, उसको प्राप्त होने पर सहज ही उसके प्रति समर्पण भाव उत्पन्न हो जाता है। तो हमने जिनको समझा, जैन को समझा, अपने अंदर में जैनत्व की गौरवान्वित अनुभूति की, और हम संकल्पित हैं एक अनेक दिन हम जिन रूप से जरूर परिणमित होंगे। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम।
बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत ही अच्छे से आया आज का प्रवचन। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो चैट पे लिख सकते हैं, या फिर हैंड रेस करें तो हम उन्हें अनम्यूट करेंगे। यूट्यूब पे एक प्रश्न आया था पहले, those who have conquered all the negative and positive of all indriya within oneself, doesn't that lead to karmas? मतलब जिन्होंने जीत लिया है सारे नेगेटिव और पॉजिटिव अपने इंद्रिय के, उस वो कर्म को तरफ नहीं चले जाएंगे? नहीं समझा, नहीं प्रश्न। मेरे को भी समझ ज्यादा आया नहीं। इसमें ये लिखा था, those who have conquered all the negative and positive of all indriya within oneself, doesn't that lead to karmas? कर्म की तरफ ले जाएगा वो, पता नहीं। अगर आपका कहने का अर्थ यह है कि हम इंद्रियों को जीतेंगे, अच्छी या बुरी, प्रशस्त या अप्रशस्त, कर्म की तरफ क्यों ले जाए? कर्म से तो मुक्ति की तरफ ले जाएगा। इंद्रियों से यदि हम हाँ, रहता करते हैं, या तो प्रश्न को समझने में कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैन दर्शन फिर कह रहा है हमको इंद्रियों से हाथापाई नहीं करनी है, हमें इंद्रियों से नहीं लड़ना है। जैसे आपको कोरोना काल में एक कॉलर ट्यून आती थी ना, हमें हम्म, बीमार व्यक्ति से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। मैंने आप समझे? तो ऐसे हाँ, ही हमें आत्मा के आसपास जो चीजें हैं उनसे फाइट नहीं करनी है, कषाय से भी लड़ना नहीं है। कचरे से लड़ते हैं क्या? हमारे घर में खूब सारा कचरा पड़ा है, अब क्या करें? कचरे से लड़ते हैं क्या? कचरे से लड़ते नहीं हैं। हमको इतना समझ में आ गया ये चीज काम की नहीं है, इसको घर से बाहर फेंको, क्योंकि ये अगर घर के अंदर रहेगी तो इन्फेक्शन फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी, बैक्टीरिया बढ़ेंगे। तो ऐसे ही मुझे समझ में आ गया कि कल जो आपने मुझे गालियां दी थी उससे जो कषाय उत्पन्न हुई थी, अब ये जो कषाय है यदि मैं अपने पास रखूंगा तो इससे नुकसान तुम्हारा नहीं होगा, इससे नुकसान मेरा होगा। तो समझदारी ये है कि किसी भी वजह से, किसी भी कारण से यदि कचरा घर में आ गया हो, कोशिश ये करते हैं कचरा घर में नहीं आए। खूब पढ़ते हैं, खूब सुनते हैं, खूब समझते हैं, खूब खिड़कियां बंद रखते हैं, फिर भी आ जाए तो क्या करें? चिंता ना करो, आ जाए निकाल के फेंक दो, कें मत करो। कें करने से क्या होगा कि और कचरा आ जाएगा। मतलब जैन दर्शन इतना बढ़िया और मैं तो कहता हूँ अद्भुत दर्शन है कि गंदगी को देखकर भी घबराता नहीं है, उपाय खोजता है। परिस्थितियों को देख करके विवल नहीं होता है, बेचैन नहीं होता है, ये क्या हो गया, क्या कुछ नहीं, एकदम पीसफुल। पैनिक तो होता ही नहीं है वो कभी। मैं अपने घर में घुसा बच्चों के साथ में, "ओए, इतना कचरा, इतना कचरा", ऐसे आधे लोग पैनिक हो रहे थे। मैं कह रहा पैनिक होने वाली क्या बात है? वो खिड़की खुली छूट गई थी, कचरा अंदर आ गया है, अपन 4 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, अभी 10-15 मिनट में साफ हो जाएगा। तो जो आपके लिए वर्कआउट था आपने उसे पैनिक मान लिया। तो मोक्ष मार्ग के यात्रियों को तो कोई चीज पैनिक नहीं होती है। कदाचित कोई विकार हो भी जाता है तो उस विकार को दूर करने का रास्ता उनके पास है, क्योंकि उनके आदर्श जिन हैं, उनके आइडियल जिन हैं। तो हम जिन को अगर हम मानेंगे तो हम उस मोक्ष मार्ग में चलते रहेंगे। और एक बात और मैं कहना भूल गया, लिख के रखी थी। जिन और जैन ये दो हो गए। जिन माने आदर्श, जैन माने उसका अनुयायी, बराबर है, फॉलोअर। तो एक अलर्ट जारी कर रहा हूं, फॉलोअर को देखकर कभी भी धर्म का निर्णय नहीं करना। हालांकि हमारे आसपास फॉलोअर ही मिलेंगे, जिन तो हमें मिलेंगे नहीं। जिनकी प्राप्ति करनी है तो हमें शास्त्रों के अनुसार मिलेंगे। बहुत भाग्यशाली होंगे जिन्हें एक देश जिन भी मिल जाएं, बहुत भाग्यशाली होंगे। कोई सम्यक दृष्टि का योग बन जाए, कोई मुनराज का योग बन जाए, भाग्यशाली होंगे। सामान्यतः तो हम मिथ्या दृष्टियों के आसपास रहेंगे। तो हम कभी कभी अनुयायियों को देख करके बहुत अपने जजमेंटल हो जाते हैं, स्टेटमेंट देने लग जाते हैं, ऐसा है वैसा है फलाना। तो यदि आप जैन धर्म को समझना है तो आपको जैन धर्म के शास्त्रों को पढ़ना होगा। अनुयायी को देखकर आप जैन धर्म नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको किसी एक मुस्लिम के व्यवहार को देखकर सभी मुस्लिमों को नहीं समझा जा सकता है। एक ईसाई के व्यवहार को देख करके सभी ईसाइयों को नहीं समझा जा सकता है। एक विदेशी व्यक्ति को देखकर
हम गए, एक विदेशी ने इतनी हेल्प की, हम कहो यार यहाँ के लोग बड़े अच्छे हो, यहाँ के लोग, अगले दिन पता चला वहां के लोग शूट भी कर देते हैं भाई साहब, बंदूक उठा के निपटा देते हैं। तो हम जो एक एक व्यक्ति को देख के निर्णय कर रहे थे सबका, ये निर्णय ठीक नहीं है। हालांकि कषाय एक बात ऐसी है कि हम जब निर्णय करते हैं तो एक पक्षी निर्णय करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति बुरा होगा ना, तो हम सिर्फ ये नहीं कहें ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति बुरा है, इसका परिवार बुरा है, और आगे इसका खानदान बुरा है, और हिम्मत होगी तो जिस देश से होगा वो देश बुरा है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए किसी भी अनुयायी को देखकर आप राग द्वेष ना करें, धैर्य करें। हो सकता है, क्योंकि अनुयायी धर्म को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है माने अपनी परिस्थितियों से पालन करता है। हर एक की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। जैसे अभी आप सबने व्याख्यान सुने, आप सब एक जैसा फॉलो करेंगे कि नहीं? एक जैसा फॉलो नहीं करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होंगी। कोई पूर्व धारणाओं के साथ मैच करके मॉडिफाई करेगा, नहीं नहीं पंडित जी ने ये बात तो ठीक कही, लेकिन लेकिन करके वो अपनी ही बात को आगे बढ़ाएगा। तो अनुयायियों में ये वैरायटी मिलेगी। इसलिए फॉलोअर्स को देखकर राग द्वेष करना उचित नहीं है। फॉलोअर फॉलोअर्स होते हैं, हमें खुद सच्चा फॉलोअर बन के जिनत्व को प्राप्त करना है। ये मोक्ष मार्ग की यात्रा है, और इस यात्रा में हाँ सहिष्णुता बहुत जरूरी है जी। अंशुमा जी का कोई एक प्रश्न है, या अंशुमा जी बोलिए। जय जिनेंद्र पंडित जी, आप बता रहे थे कि हम हमेशा अरहंत परमिष्टि या जो भी है उनके गुणों की मतलब पूजा करते हैं, या गुणों की तरफ देखते हैं, व्यक्ति की तरफ नहीं देखते हैं। और सारे जैसे जो तीर्थंकर है वो एक जैसे हैं हमारे लिए। तो वो गुणों की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी जो मूर्तियां हैं वो हमें एक जैसी दिखती है, लेकिन जब वो वास्तविक, जब उनके जन्म होते हैं, जब तो वो अलग अलग ही दिखते होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात कही। सभी के उदय अलग अलग हैं। पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकरों पर उपसर्ग भी हुए हैं, और कई तीर्थंकर हैं जिनके ऊपर उपसर्ग नहीं भी हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग परिस्थिति, क्योंकि वो परिस्थितियां सांसारिक परिस्थितियां हैं। हाँ। तो वास्तविकता देखे जाए तो चूंकि ये तीर्थंकर होंगे, इसलिए हमें उनके प्रति भक्ति, बहुमान, आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन वे भी गृहस्थ अवस्था में पूजनीय नहीं होते हैं। गृहस्थ अवस्था में वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो आइडियल आदर्श नहीं है। आदर्श तो मोक्ष मार्ग में जो कर रहे हैं वो आदर्श है। जैसे कितने तीर्थंकरों ने शादियां की हैं, कितने तीर्थंकरों ने राज्य शासन किए हैं, कितने तीर्थंकरों ने अलग अलग काम किए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन तीर्थंकरों के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की यात्रा की। तो वहां जो जिन पना है या जैन पना है, वहां एक रूपता है। और जो जिन अवस्था है, इसीलिए अरहंत और सिद्ध, सकल जिन की बात की ना, सकल जिन माने वास्तव में जिन। तो वास्तव में सकल जिन से कोई भेद बताए, अरहंत और सिद्ध। तो अरहंत अवस्था जब उनको प्राप्त हो जाएगी तो उनकी शकल कैसी भी क्यों ना हो, पहले बाद में एक जैसी हो जाएगी। आपने वक्तामृत पढ़ा ना, उसमें एक छंद है, यत्ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति। कि तीर्थंकरों का जो रूप होता है, तीर्थंकरों का जो शरीर होता है, जैसे हमारा औदारिक शरीर है, नाम इसका शरीर का, उनका परम औदारिक शरीर होता है। इसमें रक्त बहता है, इसमें जीव राशि है। परम औदारिक शरीर में रक्त नहीं बहता, उसमें जीव राशि नहीं है। तो आप समझना, तो ये जो परम औदारिक शरीर होता है वो कैसा होता है कि मुनि अवस्था में हो सकता है शरीर की रचना अलग जाति की हो, लेकिन परम औदारिक शरीर जो होगा वो बिल्कुल सुव्यवस्थित, समचतुर संस्थान, बिल्कुल जैसा मुद्रा होनी चाहिए ना, वो वैसा वैसा शरीर, बाह्य शरीर से भी स्पष्ट मोक्ष मार्ग झलकेगा। तो परम औदारिक शरीर होते ही मुद्रा एक जैसी हो जाती है। पहले की मुद्रा कैसी भी रही हो, यानी कुंद आचार्य की शकल, और समंत भद्राचार्य की शकल, उमा स्वामी आचार्य, तो आचार्यों की शक्लें देखेंगे तो हमको अलग अलग तरह की दिखेंगी मुद्राएं, क्योंकि सांसारिक मुद्राएं हैं। तीर्थंकरों की भी ऐसे अलग अलग कलर अलग अलग होते थे तीर्थंकरों के, किसी का हाँ, दो गोल्डन, रेत। हाँ। तो वो सब वैरायटी मिल जाएगी आपको। लेकिन जैसे ही वो सकल जन अवस्था को प्राप्त होंगे, वहां जो है एक रूपता नजर आती है। वास्तव में तो गुणों की ही एकता है। ये तो आपको सरलीकरण के लिए हमने सकल और अकल से उदाहरण से समझा दिया है। वास्तव में तो चार घातीय कर्मों का जो अभाव हुआ है, उससे उनके जिनपना प्रकट हुआ है। ठीक, थैंक यू पंडित। ओके पंडित जी, एक और सवाल है, क्विकली अगर 1 मिनट में जवाब देना हो तो, वरना अपन कल पे रख सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। क्वेश्चन ये है, कैन अ पर्सन लिविंग इन फैमिली लाइफ गेट मोक्ष, और वन हैज टू बी अलोन एंड लेट गो ऑल लग्जरी लाइफस्टाइल एंड लिव इन आश्रम?
मतलब कैन अ पर्सन लिविंग मतलब फैमिली के साथ रहकर मोक्ष मिल सकता है क्या, या फिर उसको अलग से अकेले रहना पड़ेगा, सारी लग्जरी छोड़नी पड़ेगी और आश्रम में जाके रहना पड़ेगा? देखो, सच बात यह है, आचार्यों ने मोक्ष मार्ग का एक ही रास्ता बताया है, जिसकी चर्चा लास्ट सेशन में शायद से या सेकंड लास्ट में होगी, मोक्ष और मोक्ष मार्ग में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसके पास होगा वो मोक्ष में चला जाएगा, और इसमें भी सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो आप मोक्ष मार्ग में नहीं जा पाओगे। और खुशी की बात यह है कि ये सम्यक दर्शन जैसा काम आप जहां हैं, जिन हालातों में हैं, वहां हो सकता है। हाँ, कभी कभी कोई इतना उलझा हुआ हो सकता है तो वो निवृत्ति लेकर सम्यक दर्शन की आराधना कर सकता है, निवृत्ति लेकर एकांत स्थान में रह के सम्यक दर्शन की आराधना कर सकता है, अणुव्रत आदि लेकर के सम्यक दर्शन की आराधना कर सकता है, लेकिन काम तो सम्यक दर्शन से ही होगा। यानी कि आप घर में हैं या आश्रम में हैं, करना तो सम्यक दर्शन है। जहां भी आपको अनुकूलता हो वहां सम्यक दर्शन कर सकते हैं। शासन में कोई आग्रह नहीं है कि घर में ही सम्यक दर्शन होगा कि आश्रम में होगा। भाई साहब, शास्त्र पढ़ो, नरक में भी सम्यक दर्शन होता है। तो नरक में सम्यक दर्शन कैसे होता है? थोड़ी देर के लिए सीज फायर करते होंगे, अब युद्ध विराम करो, हमको सम्यक दर्शन करना है। लड़ते लड़ते सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की अवस्था है। आप जहां हैं, जिन हालातों में हैं, अपने श्रद्धान को सम्यक रखेंगे तो हो जाएगा। इसकी विस्तृत चर्चा सेकंड लास्ट सेशन में आएगी। जैसे आज अपनी जिनोवा जैन की आई, ऐसे मोक्ष और मोक्ष मार्ग की चर्चा उसमें अपन और विस्तार से कर लेंगे। ठीक है पंडित जी, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। क्विकली मैं फिर से कल वाली बात दोहराना चाहूँगा कि ये जैना रिलीजियस कमेटी नई कमेटी बनी है। वी वुड लाइक सम डोनेशंस फॉर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव, जिससे कि हम और भी प्रवचनकारों को बुला सकें और उनके प्रवचन यहाँ पे रख सकें। सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, अनंत पाटनी और जतिन शाह. I will put the contact details. You can also Zelle the payment or talk to us in case of any details if you need. पंडित जी, आप मंगलाचरण करके एंड करें आज। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है।